को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वालेकार और खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि वॉइस ऑफ प्रोफेशनल एक ऐसा चैनल है जिसमें हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उन प्रोफेशनल्स को हम लेके आते हैं अपने प्रोग्राम में, उनसे हम बातचीत करते हैं। आज भी हमारे इस चैनल पे गुलाम नबी कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया है आज, तो उनसे पूछते हैं कि उनका ये सऊदी अरब का सिलसिला कैसा रहा, पाकिस्तान में उनकी जॉब कैसे रही, और ये पूरा का पूरा ये जो उनका टाइम पीरियड गुजरा है, एक्सपीरियंस, वो हमसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया इरफान साहब, आपने हमें एक अपॉर्चुनिटी मुहैया की। जैसे कि ओवरऑल हमारा जो पर्सनल और प्रोफेशनल और सोशल एक्सपीरियंस विद इन द केस एंड आउट ऑफ केस बहुत अच्छा रहा। प्रोफेशनली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं दादू से बिलोंग करता हूँ, सिंध से, और रिसेंटली मैंने MBA भी ज़ेबस इस्लाम से की हुई है। जहाँ तक रही बात सऊदीया के एक्सपीरियंस की, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेशली प्रोफेशनलिज्म, कमिटमेंट और जो पंक्चुअलिटी काम के हवाले से जो भी डिसिप्लिन है। और साथ में जहाँ तक हमारी कौम को यहाँ एक मैसेज जाता है कि हम अपने तालीमी इदारे, अपने प्रोफेशनलिज्म को बेहतर से बेहतर बनाएं, वो टेक्निकल हो या मैनेजमेंट स्किल्स हों। इस हवाले से एक यहाँ से हमें एक सोच, एक फ़िक्र, एक तालीम की तड़प पैदा हुई कि हम अपने इलाके में, अपने मुल्क में तालीम को जो है ना एक ताकतवर, एक अच्छी मयारी तालीम मुहैया करें। उस हवाले से एक हमने एक छोटा सा हमारा आइडिया था कि ओन वन एक्चुअली जो है ना ये लेक ऑफ ओनरशिप को आइडेंटिफाई करता है। वो एक मैसेज ये कि आप अपने मुल्क को ऑन करें, अपने कंट्री को ऑन तो कर ही रहे हैं, तो इसी तरह जिस इदारे से आप ताल्लुक़ रखते हैं या जिस इदारे से आपने तालीम हासिल की है उसको ऑन करें। ये एक बड़ा डूएबल वर्क है जिसमें हमें काफ़ी सक्सेस स्टोरीज मिली हैं अपने एरियाज, स्पेशली दादू में। उसमें से ये कि मैं जिस स्कूल में मैंने मैट्रिक पास की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे काम किए और वहाँ के स्टूडेंट्स को हमने यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए हर माली मदद, काउंसलिंग प्रोवाइड की। ग्रेट। तो एक ये बड़ा डूएबल मॉडल है। तो उस हवाले से मैं हर दोस्त को, हर तालीम याफ्ता इंसान दोस्त को यही गुजारिश करूँगा कि हुब्बुल वतन ईमान का जुज़ है, और पहला जो लफ्ज़ इकरा हमारे लिए पैदा हुआ, वो इकरा के साथ हमें तालीम के साथ तरबियत का भी, मॉरल करेक्टर को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। यहाँ से मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की? एक्चुअली ग्रेजुएशन तो मैंने क्वेस्ट नवाब शाह से की थी 2004 में, और उसके बाद आइडिया की बात ये थी कि सोसाइटी सर्विसेज या पे बैक का हमारा जो है ना एक इखलाकी और समाजी हक है। तो इसलिए मुझे ये था कि जो हमें महरूमियाँ महसूस हुई, उन महरूमियों से बंदा कुछ मजबूत हो जाता है। उस मजबूती के लिए हमने जो लेग्स देखे, गैप्स देखे, हमने यही चाहा कि उस को कवर करने के लिए मैंने तालीमी इदारे में काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होते हैं। उनके अगर करेक्टर बिल्डिंग और साथ में उनका जो तालीमी निज़ाम बेहतर होगा तो वो एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। उससे बेहतर ये भी था कि हम वहाँ पर काम करें जहाँ पर ऑलरेडी हमें हमारी फुटप्रिंट हो और तालीम की तबलीग ताल्लुक़ की बुनियाद पर की जाए, जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट और प्रोडक्टिविटी और आउटकम्स मिलें। ग्रेट। तो ये एक सोच का नाम है ओन वन, ईच वन ओन वन। ग्रेट। साथ में फिर एक ये भी था कि जो बंदा अगर कहता है कि मैं स्कूल को ऑन नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो एक दूसरा हमारा एक मॉडल था, वो था ईच वन टीच वन और ईच वन स्पॉन्सर वन। कम से कम आप अपने रिश्तेदार किसी एक को आप जो है जी किसी भी एक कोई भी साहब बेहैसियत बंदा किसी एक बच्चे की जो है ना उनको यूनिवर्सिटी तक तालीमी के लिए जो भी उनकी बुनियादी सहूलतें उनको मुहैया करे।
تو وہ بھی ماڈل ہمارا کافی الحمدللہ سکسیزفلی جا رہا ہے. ڈزن آف اسٹوڈنٹس کو اسکالرس پرووائڈ کی گئی ہے. ان میں کافی مور دین ہاف ڈزن اسٹوڈنٹس کو جابس مل گئی ہیں اپنے کیریئر میں. تو یہ ہمارا ایک میسیج یہی ہے کہ ہمیں تعلیم پر کام کرنا چاہیے, تعلیم کے ساتھ تربیت میں بھی, اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ کا کام ہے. تو کرنٹلی جو ہے یہ اس ماڈل کو دیکھ کے یہ ویژن کافی ملٹیپلا ہوا ہے, اور کافی دوستوں نے, کافی ہمارے محب وطن نے اپنے ایریاز میں اسکول کو اڈاپٹ کیے ہیں, وہاں پر بنیادی سہولتیں دے رہے ہیں, اور کافی سارے شاگردوں کو اپنے نیٹ ورک میں, اپنے سرکل میں, اڑوس میں, پڑوس میں, رشتہ داروں میں ان کو تعلیم کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ان کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. اور اگر خود نہیں کر پا رہے کسی لمیٹیشن کی وجہ سے, تو ہم سے اپروچ کرتے ہیں. وہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیں ان کو ہم سے معلوم کر لیتے ہیں, میرٹ کی بنیاد پر ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور ان کو ہم کو پراپر ڈیٹا پرووائڈ کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ اس طرح کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو لوگوں نے ان کو اسپانسر کیا اور اعلیٰ تعلیم اور اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس آپ کے جو سوچ میں آپ کو کون سے پرابلم فیس کرنے پڑے, کیونکہ جب ہم سکسیس کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اسٹیپ لیتے ہیں وہ آؤٹ آف باکس ہوتا ہے, تو اس میں میرے خیال میں آپ کو انیشلی اسٹیج پہ ڈسکریج ملتا ہے, لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے, لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی سین ہوا آپ کے ساتھ؟ ایکچولی کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے اس میں مزاحمت ہوتی ہے, مگر کیونکہ آپ اپنی انا پرستی, شخصیت پرستی کو سائڈ پر کر کے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رضا کی اور خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے وہ آپ سارے جو اپنے ایگو جو ہے نا پاس سائڈ پر کر کے کام کرتے ہیں. اس کام کرنے کے لیے یقیناً تنقید بھی ہو جاتی ہے, مگر آپ کو تعمیراتی سوچ رکھنی ہے, کیونکہ آپ نہ متنازع شخصیت بنے, نہ نیگیٹیوٹی کی بات کریں. اچھی بات ہے جی کیونکہ یہاں پر جو ہے نا تعمیراتی سوچ کا ہونا, اور آپ کا کریکٹر, آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی کنسسٹنسی, آپ کی کمٹمنٹ, کیونکہ انسان کا کردار بولتا ہے, کام بولتا ہے. تو آپ اپنا حصے کا کام کرتے رہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی پرابلمس ہوتی رہیں گی, کیونکہ وہاں سے نیگیٹیوٹی, مائنڈ میکنگ, لوگوں کو ان کی سوچ کو بہکانا, یہ ساری چیزیں پچھلے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں. کیونکہ انسان کو وسوسے آئیں گے, اور یقیناً جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھے کام کی چیز ہوتی ہے, مگر اس پر آپ وری نہ رہیں. آپ توکل اللہ کے ساتھ, اپنی کریڈیبلٹی کے ساتھ, اور اپنا جو ایک ویژن ہے وہ لوگوں تک ایز اے موبلائزر, ایز اے موٹیویٹر وہ پہنچاتے رہیں. اور اس میں سے کوشش کریں کہ کام آپ کا بولے, آپ نہ بولیں. آپ کا کردار کی وہ رزلٹ, آپ کے اچیومنٹس آپ کے بولیں. تو اس لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے لوگوں کے بارے میں سوچنا. اگر آپ جو بڑے مسافر ہوتے ہیں, جو بڑے منزل کے مسافر ہوتے ہیں, وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. تو ہمارا جو لیسن بھی ہے جی ہاں, تو اس لیے کیونکہ ہماری منزل جو ہے وہ تو ایک قوم کی تقدیر کی بات ہے, کیونکہ ایک بچہ اگر پڑھ لیتا ہے تو پورے خاندان کو سپورٹ کر لیتا ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ کوئی بھی, تو اس طرح جو ہے یہ ایک فیملیز کا جو نا بیٹر ہے. اس حوالے سے آپ منزل بہت دور ہے, اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی انرجی ضائع نہ کریں, لوگوں کی باتوں پر نہ جائیں, پازیٹیو تھنکنگ رکھ کے جو ہے آگے بڑھنا چاہیے. جی ہاں, جو پچھلے جو لوگ ہیں جو آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی باتوں کو آپ مائنڈ نہ کریں, سوچ میں بھی نہ لائیں. جی ہاں, یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں. تو بس اپنا ایسے کا کام کرتے رہیں جی, اور الحمدللہ آپ کی مدد بھی ہوتی ہے. اور سماجی کام جو ہے نا وہ سکون کے لیے ہوتا ہے, بے سکونی کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو کمنٹ کریں, کسی کو ٹارگیٹ کریں, کسی کو. اس لیے بس اپنا کام سکون کے ساتھ, سچائی کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ کرتے رہیں, اور کام آپ کا جو ہے نا وہ کردار وہ خود ہی کمیونٹی میں ایک کامن کال ہوتی ہے. گریٹ. آپ کا پاکستان سے سعودی عرب آنا, پھر سعودی عرب سے پاکستان جانا, پھر وہاں پر جاب کرنا, یہ سفر آپ نے کیسے کیا؟
पाकिस्तान से सऊदी अरब से पाकिस्तान। एक्चुअली ये तो पहले तो रोज़ी रोटी की बात है, अल्लाह ताला ने जहाँ भी रखी हुई है, मगर इसमें से जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान में कि हम मानते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत हैं, मगर मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मरीज़ की मखलूक तो नहीं आएगी कौम की मदद करने के लिए। तो इस वजह से फिर ये हुआ कि अगर हम भी अपने मुल्क को डिसओन कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं भी अपने मुल्क को डिसओन करके बैठ जाऊँ। और हमारा ब्रेन ड्रेन बहुत हुआ है, हमारी क्रीम बहुत बार चली गई है, तो वो जो एक कमिटमेंट और एक मायारी माशरे के लोग बहुत कम हैं। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में मिली, तो फिर साथ में ऑलरेडी मैं वहाँ पर एजुकेशन में एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा वहाँ पर परफॉर्म कर सकता था। तो इसलिए मैं अपने मुल्क को ऑन किया, क्योंकि मेरा ऑन बन, तो वही बात आ गई। साथ में चैलेंजेस होते हैं, बात ये कि मगर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम काम करें तो एक हम रोल मॉडल है एज अ पब्लिक ऑफिसर। तो इसलिए कि हमें चाहिए कि अपने मुल्क ये ना सोचें कि मुल्क ने हमें क्या दिया, मगर ये हमें सोचना चाहिए कि मुल्क हम क्या दे रहे हैं। तो यही बात है कि ये तो पार्ट ऑफ सऊदीया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइमरी लाइबिलिटीज़ थी फैमिली की, किस तरह तो फाइनेंशियल कंप्लीट हो गई। अपॉर्चुनिटी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट की बुनियाद पर मिली, तो मैंने कोशिश की अपने मुल्क को मैं जो कंट्रीब्यूट करूँ, डिलीवर करूँ, और प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली जिस भी पार्ट में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अपने हुब्बुल वतन ईमान का जुज़ है, और हमारा वतन, प्यारा वतन, उसके लिए मैं चाहिए दिन रात हम काम करें, और हर बंदे को अपना कंट्रीब्यूशन अदा करनी चाहिए। तो ये हम इसलिए मैंने अपने मुल्क को ओन किया है, और यहाँ भी मेरा यही सबके लिए पैगाम है, ओन करें, क्योंकि विदाउट लैक ऑफ ओनरशिप आप जो है ना सक्सेस नहीं होंगे। कोई भी चीज़ है उसको आप पुख्तगी से, मजबूती से, प्यार से उसको पकड़ें। हमारे यंगस्टर को आप कौन सा मैसेज देना चाहेंगे जिसमें उनकी मोटिवेशन हो, जिनमें उनकी हिम्मत अफजाई हो, जिसमें उनकी एजुकेशन बढ़ जाए, या मुख्तलिफ स्टेप वो उठाएं जिससे वो कामयाबी की तरफ चले जाएं? एक्चुअली ज़िंदगी और नौजवानों के लिए मैसेज बड़ा सिंपल ही है कि आप के डायरेक्शन लेस ना हो। पहले तो आपके डायरेक्शन क्लियर हो, हमें ज़िंदगी में क्या बनना है, और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, तो इसलिए आप डायरेक्शन लेस ना हो, आपके डायरेक्शंस क्लियर हो, आप क्या बनना चाहते हैं। दूसरा, आप जो है ना बामुराद अपने उस्तादों की, अपने वालिदैन की, अपने रिश्तेदारों की सब इज़्ज़त करें। कुछ लोग कॉम्पिटेंट तो होते हैं मगर बेअदबी की वजह से पीछे रह जाते हैं। साथ में मैं मज़हबी बंदा तो नहीं हूँ, मगर क्योंकि मज़हबी हवाले से मैं ये पैगाम देना चाह रहा था कि हमें जो है ना अपने जो इस्लाम में हमें कोड ऑफ लाइफ बताया उसको भी हम फॉलो करें, और तालीम जैसे कि हमें पूरा शऊर देता है, उस शऊर को हम इम्प्लीमेंट करें, सिर्फ किताबों तक हद तक ना आए, क्योंकि डिग्री एज लाइक ए पीस ऑफ पेपर है। तो इसलिए वो जो तालीम जो है ना आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से वो नज़र आनी चाहिए। तो मैसेज यही है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, और कोशिश करें कि एक आप अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान के लिए जो भी आपको दीनी और दुनियाई तालीमात हैं उस पर अमल करें, और कोशिश करें कोई भी एक रोल मॉडल आप पकड़ लें जो आपका, उसकी जो ना अंडर गाइडेंस रहनुमाई उसको फॉलो करें। ज़्यादा चीज़ों में आप हो जाएंगे तो आप जो है ना कोई भी चीज़ सक्सेस आप नहीं ले सकते हैं। यस व्यूअर्स, ये एक आज का बहुत बड़ा लेसन है कि आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप किसी को अपना रोल मॉडल बनाएं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिससे आप समझ सकते हैं, जिससे आप बहुत सारी गाइडेंस ले सकते हैं, वही चीज़ आपको आगे ले सकती है। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, और आप हमें, हमारे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये रैंडम इंटरव्यू के तौर पे हमने ये लिया हुआ है। इंशाल्लाह फिर एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।